everyone and welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to explain you the chapter determinants. So definition of determinant is to every square matrix A जिसको हमने नेम दिया है Aij of order n, जिसका ऑर्डर n है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और उसका एलिमेंट कौन सा है, आई जेथ एलिमेंट उस मैट्रिक्स का. ओके ओके लेट्स सी हियर. ए यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिनके एलिमेंट हैं ए बी सी डी. अब ए जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट को हम कैसे लिखेंगे. देखो, डिटर्मिनेंट को हम हमेशा मॉड्यूलस में लिखते हैं. ठीक है, जैसे मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट में उनके एलिमेंट को ब्रैकेट में डालते थे, पर यहाँ पे डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे, उसको मॉड में डालेंगे. मॉड्यूलस बोलो या मोड बोलो, एंड इन द सेम थिंग. ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे. हम मैट्रिक्स को ब्रैकेट में लिखते थे, पर ध्यान रखना है डिटर्मिनेंट में हम उसको मॉड में लिखेंगे. बस यहाँ पे मॉड आ जाएगा. ठीक है, तो हम डिटर्मिनेंट में हर टर्म को इसी फॉर्म में लिखेंगे, मॉड्यूलस की फॉर्म में. हम डिटर्मिनेंट को राइट मॉड्यूलस की फॉर्म में करते हैं, बट हम इसको मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं बोलेंगे. हम इसको क्या बोलेंगे कि ये डिटर्मिनेंट है ए का. सी फॉर मैट्रिक्स A mod is read as determinant of A but not modulus of A. हम इसको क्या रीड करेंगे कि ये A का डिटर्मिनेंट है but not modulus of A. Fine. Next one is determinant of a matrix of order 1. Order 1 का क्या मतलब है कि जिसमें रो भी 1 हो एंड कॉलम भी 1 हो. ठीक है, जैसे हमने लेट कर लिया जो ए डिटर्मिनेंट है, इसका एलिमेंट क्या है, ए है, स्मॉल ए. ये किस ऑर्डर में है, 1 ऑर्डर में है. क्यों, क्योंकि इसमें रो भी 1 है एंड कॉलम भी 1 है. दैट्स वाई हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कौन सा है, 1 है. ठीक है. नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. इसमें हमने लेट कर लिया कोई भी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स को हमने नेम दे दिया A11, A12, A21 एंड A22. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2. 2 ऑर्डर का मतलब 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है. 1 2 ये 2 रो हैं एंड दिस वन ये 2 कॉलम है. ठीक है, आगे ये तो हमने बात की है मैट्रिक्स की. आगे हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं. लुक एट हियर. हम उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम किस फॉर्म में उसको लिखेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको ए मॉड्यूलस की फॉर्म में लिखते हैं और डेल्टा भी लिख सकते हैं. अब वो जो मैट्रिक्स गिवन था हम उसको ब्रैकेट में डालते थे, बट जब हम डिटर्मिनेंट करें तो हम उसको ब्रैकेट में नहीं डालेंगे, हम उसको मॉड्यूलस लगाएंगे, मॉड लगाएंगे. तो अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक मेथड होता है. हम इसको डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं. डायगनली मतलब ओब्लिक में, ओब्लिक डायरेक्शन में. हम सबसे पहले इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. आया समझ. सबसे पहले डायगनली हम शुरू करेंगे, A11 को A22 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो यहाँ पे A11 को हम A22 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में आएगा माइनस का साइन. फिर इस एलिमेंट को ये वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A12 इंटू A21. ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मेथड होता है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। आगे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फाइन, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। हमने इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। हम इसको ए नेम दे देते हैं, ठीक है। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। आपको मैंने अभी बताया कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फाइन, फिर माइनस इस वाले एलिमेंट को इसके साथ। देखो, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा माइनस, फिर इस एलिमेंट को ये वाले एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 इंटू -1, ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, माइनस 4 इंटू -1 -4, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 + 4 क्या आ गया हमारे पास, 8। तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये है मेथड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2। इवैल्यूएट, ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व करना है। तो क्या मेथड है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट बाय दिस वन, देन बीच में माइनस का साइन आएगा, फिर हम इस वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इस एलिमेंट को ये वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x इंटू एक्स माइनस इस एलिमेंट को ये वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x + 1 x माइनस 1। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई x इंटू एक्स, एक्स की स्क्वायर माइनस, ये वो वाली फॉर्म बन रही है a + b a - b वाली फॉर्म। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, विच इज़ a + b a - b। पर यहाँ पे तो ये वाली फॉर्म बनी हुई है, दिस वन इज़ a, दिस वन इज़ b, a + b a - b। तो हम इसको इस फॉर्म में बनाना है हमें। तो a², यहाँ पे a क्या है, x, a x की स्क्वायर माइनस b क्या है, 1 की स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, इससे कैंसिल हो गया, प्लस में है ये माइनस में है, हमारे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। तो हम ऐसे ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर हमको गिवन होगा कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, तो हम सिंपल डिटर्मिनेंट तो इस मेथड से ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब क्या है कि 3 रोज हैं एंड 3 ही कॉलम हैं। तो अब हमको एलिमेंट्स नहीं पता, हम अपनी तरफ से ज्यूम कर लेते हैं कि कौन से एलिमेंट हैं। हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेंट के। अब डिटर्मिनेंट को हमने हमेशा ही मॉड्यूलस में रखना है, मॉड में रखना है। मॉड में रखेंगे, पर हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये ए का मॉड्यूलस है, नहीं, हम मॉड में रखेंगे, बट हम इसको क्या बोलेंगे कि ये डिटर्मिनेंट है ए का। फाइन, अब ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के 6 मेथड्स हैं। 6 तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, इस पर ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सपेंशन बोलो, आप उस पर ऑपरेशन बोलो, तो वन एंड द सेम थिंग, पर ये 6 तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम या तो इसकी रोज़ पे एक्सपेंशन लगा सकते हैं, या कॉलम पे, या तो रो पे, नहीं तो कॉलम्स पे, ठीक है। ये 6 वेज हैं। या तो हम R1 पे ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, या तो R2 पे, या तो R3 पे, नहीं तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ये हमारे पास 6 वेज है। फर्स्ट वे हम करने जा रहे हैं अलोंग
फर्स्ट रो विच इज़ R1। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम रो 1 पे हमने कैसे एक्सपेंशन लगानी है। ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से समझना, तभी आपके क्वेश्चन आगे सॉल्व होंगे, अगर आपको ये मेथड आता होगा सॉल्व करने का। फाइन, तो स्टेप नंबर 1 है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले हमने करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को हमने पिक करना है यहाँ से। अब हम सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, हम रो 1 पे, रो R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 रो में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, A11, A12 और A13। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेंगे A11 को। करना क्या है हमको, फर्स्ट स्टेप में मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, बहुत ही ध्यान से समझना। स्टेप 1 में हमने करना क्या है, A11 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 रेज़ टू पावर 1 + 1। हर स्टेप में हमने यही मेथड करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले हमने ये वाला एलिमेंट उठाया A11, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने -1 रेज़ टू पावर 1 + 1। 1 + 1 से क्यों प्लस किया, क्योंकि हमने A11 एलिमेंट को उठाया है। A11 में 1 आता है और यहाँ मतलब 1 रो है और 1 कॉलम है, इसलिए 1 + 1 किया। हमने क्या करा, A11 एलिमेंट को हमने पिक किया था, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 से। क्यों, क्योंकि A11 एलिमेंट में 1 और 1 आ रहा है, तो हमने इसकी पावर में भी 1 + 1 किया। अब हमने A11 को पिक किया था, तो हमने करना क्या है, A11 का क्या मतलब है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। हमने इन दोनों को इसमें इग्नोर करना है, 1 कॉलम एंड 1 रो। अगर हम इसको और इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बच गए। तो हमने इन 4 एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेना है, A22, A23, A32 एंड A33। ठीक है, अब ये तो हमने किया अलोंग R1 के फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यही मेथड A12 पे अप्लाई करेंगे, 2 करेंगे साथ में। A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इसमें हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को इग्नोर करेंगे, तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट रिमेनिंग रह जाएंगे, तो हम मल्टीप्लाई में उसको भी लिखेंगे A21, A23, A31 एंड A33। फाइन, अब रो R1 में ये एलिमेंट रह गया A13, इसको हम क्या करेंगे, A13 को -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, साथ में क्या करेंगे। अब A13 है, A13 का क्या मतलब है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, हम इसको इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट कौन से रिमेनिंग रह जाएंगे, ये 4 एलिमेंट्स, तो हम इनको भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, A21, A31, A22 एंड A32। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है A का। तो A के डिटर्मिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड लगा के। अब हमने करना क्या है, हमने इन तीनों को आपस में प्लस करना है, इन तीनों का सम करना है हमने। तो कैसे करेंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी करके बताती हूँ। जब हमने इनका सम किया
तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म की टर्म बन गई। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनका सम किया अभी तक। आगे मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ -1 की पावर्स को ऐड कर दिया। वहाँ पे 1 + 1 था तो यहाँ पे 2 बन गया, फिर 1 + 2 था तो 3 बन गया, फिर था 1 + 3 तो पावर 4 बन गई। आगे इसको सॉल्व कर, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट, A22 मल्टीप्लाइड बाय A33 माइनस, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराते तो क्या आएगा, A23 इंटू A32। आगे प्लस -1³ क्या आएगा, -1। आगे फिर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, A21 इंटू A33 माइनस, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, A23 इंटू A31। -1⁴ इज 1, A13, सॉरी यहाँ पे साथ में A13 भी आएगा, सॉरी A12, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है ना, रो R1 का सेकेंड एलिमेंट A12, तो यहाँ पे क्या आएगा, A12। ठीक है, अब -1⁴ इज 1, A13। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ठीक है, आगे हमने क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगा, बस ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। ओके, सो A33 माइनस A23, A32 प्लस माइनस A12 इंटू A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अभी साइंस देखो, यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस, जब भी हम ऐसे 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो यही फॉर्मूला इंक्लूड होगा। सबसे पहले वाले एलिमेंट के साथ प्लस माइनस देन प्लस, फाइन। ये हमने एक्सपेंशन की अलोंग R1, बाकी अलोंग R2 एंड कॉलम C1 ये आपने अपने आप ही करनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है जैसे हमने रो R1 में R1 के तीनों एलिमेंट्स लेके हमने उस पर एक्सपेंशन लगाई थी, ऐसे ही आपने R2 के तीनों एलिमेंट लेके एक्सपेंशन लगानी है। सेम मेथड है, अपने आप करके देखना। अगर कोई भी डाउट हुआ फिर मुझसे पूछना। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट इसका निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको ऑब्जर्व करो और आप बताओ कि इसमें आपको क्या लगता है कि हमने किस पे एक्सपेंशन लगानी होगी हमको। ठीक है, अब मैं आपको एक मेथड बताती हूँ। अगर आप देखोगे तो इस थर्ड कॉलम में 2 एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, तो आपको इसी कॉलम पे हमने एक्सपेंशन लगानी है। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि आपने कौन से रो या कौन से कॉलम पे एक्सपैंड करना है उसको। अब मुझे यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ दिख रही थी थर्ड वाले कॉलम में, तो हमने इस पे ही एक्सपेंशन लगानी है। ये मेथड है सॉल्व करने का। अगर कोई भी ज़ीरोज़ आ जाती हैं, 2 ज़ीरोज़ आ जाती हैं कोई भी रो या कॉलम में, तो हम उस पे ही एक्सपेंशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कि हमने किस पे कौन सा ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने
C3 पे ऑपरेशन लगाना है। किस पे? C3 पे। C3 में ये तीनों एलिमेंट्स आते हैं 4 0 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम पिक करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द डिटर्मिनेंट। अब हम चेक करेंगे कौन कौन से रिमेनिंग एलिमेंट हैं, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर हमने 4 को पिक किया, ठीक है, तो हम इसको और फर्स्ट वाली रो को इग्नोर करेंगे। हमने ये वाला एलिमेंट उठाया था C3 का, तो हम ये वाली कॉलम को और इसके फर्स्ट रो को इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स रिमेनिंग है, तो हम ये वाले इस डिटर्मिनेंट में लिख देंगे एलिमेंट। फिर क्या होता था फॉर्मूले में, बीच में माइनस आता था, फर्स्ट वाले में प्लस, फिर माइनस, देन फिर प्लस। अब यहाँ पे माइनस आएगा। अब एलिमेंट कौन सा आएगा C3 में, थर्ड कॉलम में 4 हो गया। अब नेक्स्ट वन इज 0। अब डिटर्मिनेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, अब 0 है तो 0 में हम किसको इग्नोर करेंगे, कौन से एलिमेंट को, सेकेंड रो को एंड थर्ड कॉलम को। 0 कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम में, और कौन सी रो में आ रहा है, सेकेंड रो में, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट रिमेनिंग है, 1 2 एंड 4 1, 1 2 4 1। फिर प्लस C3 में और कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 0। अब कौन से एलिमेंट आएंगे, हम किसको इग्नोर करेंगे, 0 इस कॉलम में आ रहा है एंड ये वाली रो में आ रहा है। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट रिमेनिंग है, 1 2 -1 एंड 3। अब हमने एलिमेंट लिख लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, फर्स्टली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एलिमेंट बाय दिस, -1 इंटू 1 -1, बीच में क्या आता है माइनस, 3 इंटू 4 12, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, प्लस ये भी 0 आएगा। तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस 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 प्लस, 12 एंड 1 -13, -13 इंटू 4 क्या आएगा, -52। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ये आपने ऑब्जर्व करना है, मेथड एक ही है। एग्जाम्पल नंबर 4, अब इस पे हमने डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करना है। तो इन तीनों रोज में और तीनों कॉलम में एक 0 आ रही है, तो हम किसी पे भी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, या तो रो पे लगाओ या तो कॉलम पे लगाओ, ये आपकी विश है। मैं इसको एक्सपैंड कर रही हूँ अलोंग R1। हम तीनों पे ही लगा सकते हैं, R2 R3 C1 C2 C3, बिकॉज तीनों में ही एक 0 आ रही है। अगर 2 0s होती कोई भी रो या कॉलम में, तो हम सिर्फ उस पे ही ऑपरेशन ऑपरेट करते, बट ये तो तीनों में आ रही है ना, तो हम किसी पे भी लगा सकते हैं। मैं एक्सपैंड कर रही हूँ इसको अलोंग R1। तो कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं इसका, सबसे पहले अगर मैं R1 पे ऑपरेशन ऑपरेट कर रही हूँ, सबसे पहले ये वाला मैं एलिमेंट को पिक करूँगी 0। अब कैसे इग्नोर करते हैं एलिमेंट्स को, जो मैं एलिमेंट ले रही हूँ उसकी रो एंड उसका कॉलम। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स रिमेनिंग है, तो कौन कौन से, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, नेक्स्ट माइनस R1 में नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट है साइन अल्फा। इसमें हम किसको इग्नोर करेंगे, R1 एंड C2। तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट रिमेनिंग रह जाएंगे, कौन कौन से, माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा,
कॉस अल्फ़ा एंड 0। फिर कौन सा साइन आता है, प्लस का, प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा, ये वाला एलिमेंट था R1 में थर्ड वाला, तो आप डायरेक्ट प्लस माइनस करके माइनस ही लिख दो, ठीक है। फिर हम कौन से एलिमेंट्स को इग्नोर करेंगे, R1 एंड C3 को इग्नोर करेंगे। ये 4 एलिमेंट रिमेनिंग है। कौन कौन से, माइनस साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, 0 एंड माइनस साइन बीटा। आगे हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। नेक्स्ट इज माइनस साइन अल्फ़ा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, 0 माइनस फिर साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट माइनस कॉस अल्फ़ा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, माइनस माइनस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 0 को कॉस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस दिस, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस, इसको आगे पीछे मैं लिख देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ कि आप इसमें मल्टीप्लाई में जैसे मर्जी आप इसको लिखो। मैंने पहले लिख दिया साइन अल्फ़ा, देन साइन बीटा, देन कॉस अल्फ़ा। ये प्लस का ये माइनस का क्या बन जाएगा, 0। सिंपल है ना। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5। हमने इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 3 इंटू 1 3, बीच में क्या आता है माइनस, फिर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 4 8, 3 माइनस 8 माइनस 5, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा और 3 प्लस में है, ये उधर जाके माइनस में चला जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 क्या बन जाएगा, माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, एक्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√2 सेक्शन। Okay, and if you like this video, do not forget to like, share and comment, and also subscribe to my YouTube channel, that is H Tutorial. Bye bye.